तो सन 1876 में कोलरॉस ने अनंत अणुता पर विद्युत अपघट्यों की मूलर चालकता ज्ञात करने के लिए उसको एक नियम दिया था, जिसको हम कोलरॉस का नियम कहते हैं। और उसको इस तरह से परिभाषित करते हैं कि अनंत अणुता पर विद्युत अपघट्यों की मूलर चालकता उसके समस्त धनायनों और समस्त ऋण आयनों की अनंत अणुता पर आयन चालकताओं के योग के बराबर होती है। इस परिभाषा को देखें। इसको इन्होंने एक समीकरण के रूप में व्यक्त किया, जिसको इस तरह से लिखते हैं, लैम्डा एम इन्फिनिटी इज इक्वल टू लैम्डा प्लस इन्फिनिटी प्लस लैम्डा माइनस इन्फिनिटी। ये जो बड़ा वाला लैम्डा है, ये लैम्डा दर्शा रहा है अनंत तनुता पर मूलर चालकता या आणविक चालकता के लिए। ये लैम्डा जो है ये धन का चिन्ह है, मतलब ये धनायन की अनंत अणुता पर आयन चालकता को दर्शा रहा है। ये ऋण आयन की अनंत अणुता पर आयन चालकता को दर्शा रहा है। तो ये आयन चालकताएं हैं धनायन और ऋणायन की। लेकिन नियम में एक बात ध्यान रखना है कि समस्त धनायन और समस्त ऋण आयन की आयन चालकताओं के योग के बराबर होती है अनंत अणुता पर मूलर चालकता किसी भी विद्युत अपघट की। तो यहाँ तो एक धनायन और एक ऋणायन लिखा हुआ है, इसके लिए हम x और y से गुणा कर दें। मान लें हमेशा कि धनायन जो हैं उसमें x हैं और ऋणायन उसमें y हैं, तो x और y धनायन और ऋणायन की संख्याएं हैं। तो जितने भी धनायन हैं सभी धनायन की जो अनंत अणुता पर आयन चालकता है उसका गुणा हम धनायन की संख्या से कर देंगे, तो समस्त धनायनों की आयन चालकताएँ अनंत अणुता पर हो जाएंगी। और मान लीजिए कि उसमें y ऋणायन है, तो एक ऋणायन जो होता है उसकी अनंत अणुता पर आयन चालकता को ऋणायनों की संख्या से गुणा कर देंगे, तो समस्त ऋणायनों की अनंत अणुता पर आयन चालकताएँ ये हो जाएंगी। इनका योग अगर कर दिया जाए तो ये कहलाएगा अनंत अणुता पर उस विद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता। तो ये नियम उन्होंने दिया था। इसको जरा देख लें कि क्या है ये लैम्डा एम इन्फिनिटी, ये है अनंत तनुता पर विद्युत अपघट्ट की मूलर तो ये लैम्डा एम इन्फिनिटी जो है अनंत तनुता पर विद्युत अपघट्ट की जो है मूलर चालकता को दर्शा रहा है। यहाँ पे लैम्डा प्लस इन्फिनिटी जो है ये अनंत तनुता पर धनायन की मूलर चालकता है। इसी तरह से लैम्डा माइनस इन्फिनिटी जो है, लैम्डा माइनस इन्फिनिटी ये अनंत तनुता पर ऋणायन की मूलर चालकता है। और यहाँ पर x तथा y क्रमशः धनायन व ऋणायन की प्रति फार्मूला इकाई में संख्या। x और y जो हैं ये धनायन और ऋणायन की प्रति फार्मूला इकाई में संख्या है क्रमशः। इसका मतलब ये हुआ x जो है वो धनायन की है और y जो है वो ऋणायन की प्रति फार्मूला इकाई में संख्या है। प्रति फार्मूला इकाई में संख्या क्या होती है वो हम आपको बता रहे हैं। तो देखिए प्रति फार्मूला इकाई में संख्या का क्या मतलब है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने एक उदाहरण लिया HCl, ये एक उदाहरण ले लिया हमने। तो HCl का फार्मूला ये लिखा हुआ है। अगर ये आयनित होगा तो इस तरह से धनायन और ऋणायन में आयनित हो जाएगा। तो इसमें धनायन कितने हैं और ऋणायन कितने हैं वो इसके इस फार्मूले से हमें देखना है। तो फार्मूले से हमें क्लियर हो रहा है कि इसमें एक H है और एक Cl है, तो एक धनायन और एक ऋणायन है। तो यहाँ पर धनायन मतलब x की वैल्यू 1 हो जाएगी और ऋणायन मतलब
y की वैल्यू भी 1 हो जाएगी। दूसरा उदाहरण ले लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने ले लिया MgCl2। अगर ये आयनित होगा तो ये इस तरह से मैग्नीशियम धनायन और क्लोराइड ऋण आयनों में टूट जाएगा। क्लोरीन 2 है, बैलेंस कर दीजिए। तो ये इस तरह से आयनित होगा। आयनित होने पर ये कितने धनायन दे रहा है और कितने ऋण आयन? तो धनायन देखिए, इसके आगे कोई संख्या से गुणा नहीं, मतलब कि 1 है। तो इसमें x धनायन मतलब x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1, और ऋणायन मतलब y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2। तो इस तरह से प्रति फार्मूला इकाई में हम धनायन और ऋणायन x और y की वैल्यू समझ सकते हैं। क्लियर हुआ? कोलरॉस ने अपना जो नियम है मूल रूप में ये तुल्यांकी चालकता के रूप में दिया था, तो हम तुल्यांकी चालकता के रूप में भी इसको व्यक्त कर सकते हैं। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि अनंत तनुता पर किसी विद्युत अपघट्ट की जो तुल्यांकी चालकता होती है वो उसमें उपस्थित समस्त धनायनों और समस्त ऋणायनों की अनंत तनुता पर आयन चालकताओं के योग के बराबर होती है। तो देखिए, बिल्कुल इसी के आधार पर हम तुल्यांकी चालकता के रूप में भी कोलरॉस के नियम को अभिव्यक्त कर सकते हैं। तो लैम्डा EQ इन्फिनिटी इज इक्वल टू x लैम्डा प्लस इन्फिनिटी प्लस y लैम्डा माइनस इन्फिनिटी। सेम वही नियम है, कोई चीज़ नहीं है। आप जो है पिछली क्लास में तुल्यांकी चालकता भी पढ़ चुके हैं और मूलर चालकता भी पढ़ चुके हैं। तो मूल रूप में उन्होंने तुल्यांकी चालकता के लिए ये नियम दिया था। तो ये तुल्यांकी चालकता है अनंत तनुता पर, किसके बराबर है वो? अनंत तनुता पर समस्त धनायनों की आयन चालकता और अनंत तनुता पर समस्त ऋणायनों की आयन चालकता के योग के बराबर है। दोनों नियम एक समान है। अब इसके बाद ये तो हुआ कोलरॉस का नियम। क्वेश्चन में हमें कोलरॉस के नियम के साथ साथ 2 अनुप्रयोग भी लिखने के लिए आते हैं। तो अब कोलरॉस के हम अनुप्रयोग देखते हैं। कोलरॉस के नियम के अनुप्रयोग में जो सबसे पहला अनुप्रयोग है वो है अनंत तनुता पर दुर्बल विद्युत अपघट्ट की मूलर चालकता की गणना। इनके नियम के आधार पर हम किसी दुर्बल विद्युत अपघट्ट की अनंत तनुता पर मूलर चालकता की गणना कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक यहाँ पर उदाहरण ले रहे हैं दुर्बल विद्युत अपघट्ट में एसिटिक अम्ल। दुर्बल विद्युत अपघट्ट एसिटिक अम्ल की अगर अनंत तनुता पर हमें मूलर चालकता ज्ञात करनी है तो इसकी मूलर चालकता ज्ञात करने के लिए हमें इससे संबंधित कुछ प्रबल विद्युत अपघट्टों की अनंत तनुता पर मूलर चालकता के मान ज्ञात होने चाहिए। उनकी सहायता से हम दुर्बल विद्युत अपघट्ट की अनंत तनुता पर मूलर चालकता की गणना कर सकते हैं। देखिए किस प्रकार से करेंगे। हमें मूलर चालकता की गणना करनी है एसिटिक अम्ल के लिए, जिसका फॉर्मूला होता है CH3COOH। ये एसिटिक अम्ल दुर्बल विद्युत अपघट्ट का फॉर्मूला है। इसकी अनंत तनुता पर मूलर चालकता ज्ञात करनी है। इसको ज्ञात करने के लिए हमें कुछ प्रबल विद्युत अपघट्ट, फॉर एग्ज़ाम्पल हमने लिया लैम्डा m इन्फिनिटी ऑफ CH3COONA। सोडियम एसीटेट जो कि एक प्रबल विद्युत अपघट्ट है, इसकी अनंत तनुता पर मूलर चालकता ज्ञात होनी चाहिए। इसके साथ साथ लैम्डा m इन्फिनिटी ऑफ HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये भी प्रबल विद्युत अपघट्ट है, इसकी भी अनंत तनुता पर मूलर चालकता ज्ञात होनी चाहिए। और इसके साथ साथ माइनस लैम्डा m इन्फिनिटी ऑफ NaCl सोडियम क्लोराइड, इसकी भी अनंत तनुता पर मूलर चालकता ज्ञात होनी चाहिए। तो हम करेंगे ये कि हम जब एसिटिक एसिड की अनंत तनुता पर मूलर चालकता ज्ञात कर रहे हैं तो इस फॉर्मूले का हम यूज़ करेंगे। सोडियम एसीटेट और हाइड्रोक्लोरिक एसिड दोनों की जो अनंत तनुता पर मूलर चालकताएँ हैं उनका योग करके उसमें से हम सोडियम क्लोराइड की अनंत तनुता पर मूलर चालकता के मान को घटा देंगे तो हमें अनंत तनुता पर दुर्बल विद्युत अपघट्ट एसिटिक एसिड की मूलर चालकता ज्ञात हो जाएगी।
तो ये हमने एक एग्जाम्पल लेके अनंत अनंतता पर दुर्बल विद्युत अपघट की मोलर चालकता की गणना करने के लिए एक फॉर्मूला ले लिया है। तो कोलरॉस के नियम के आधार पर हम दुर्बल विद्युत अपघट्ट की अनंत अनुता पर जो है या किसी निश्चित अनुता पर आयनन की मात्रा की गणना कर सकते हैं। कोलरॉस के नियम की हम इसमें हेल्प लेंगे और सामान्यतः ये देखा गया है कि जो दुर्बल विद्युत अपघट्ट होते हैं उनकी मोलर चालकता और उस पदार्थ की या विद्युत अपघट्ट की जो आयनन की मात्रा है उनमें सीधा संबंध होता है। इसकी गणना के लिए एक हम सूत्र यूज़ करेंगे। वो सूत्र है, जैसे हम मान लें आयनन की मात्रा को अगर हम अल्फ़ा के द्वारा दर्शाएं तो अल्फ़ा जो होता है इज़ इक्वल टू होगा लैम्डा एम सी अपॉन लैम्डा एम इन्फिनिटी, इसके इक्वल होता है। ये अल्फ़ा जो है ये दुर्बल विद्युत अपघट्ट या जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है उसके आयनन की मात्रा है। इसको हम इस फार्मूले से निकालेंगे। लैम्डा एम आप जानते हैं ये मोलर चालकता है, मोलर कंडक्टिविटी है, और सी का मतलब कि ये कोई विशेष सांद्रता पर है, कोई स्पेसिफिक कॉन्सेंट्रेशन पर है। तो किसी निश्चित या किसी विशेष सांद्रता पर विद्युत अपघट्ट की अगर हमें मोलर चालकता मालूम है और ये हम जानते हैं कि ये अनंत अनुता पर मोलर चालकता है जो अभी कोलरॉस के नियम में पड़ी है। अगर हमें किसी विशेष सांद्रता या विशेष तनुता पर मोलर चालकता उसकी ज्ञात है तो अनंत अनुता पर मोलर चालकता हम कोलरॉस के नियम से कैलकुलेट करके यहाँ रख सकते हैं और इस फार्मूले की सहायता से हम उस दुर्बल विद्युत अपघट्ट की आयनन की मात्रा की गणना कर सकते हैं। अगला फार्मूला देखें। जैसे लैम्डा एम इन्फिनिटी इज़ इक्वल टू आप जानते हैं कोलरॉस के नियम से क्या होता है, एक्स लैम्डा प्लस इन्फिनिटी प्लस वाई लैम्डा माइनस इन्फिनिटी। ये कोलरॉस के नियम में हम पढ़ चुके हैं। हम चाहें तो लैम्डा एम इन्फिनिटी की वैल्यू कोलरॉस के नियम से निकाल सकते हैं या फॉर्मूला यहाँ पुट कर सकते हैं। तो अगला हमारा फॉर्मूला बन जाएगा इज़ इक्वल टू लैम्डा एम सी अपॉन, ये हम लैम्डा एम इन्फिनिटी की वैल्यू यहाँ पर रख रहे हैं, एक्स लैम्डा प्लस इन्फिनिटी प्लस वाई लैम्डा माइनस इन्फिनिटी। तो ये जो फॉर्मूला है हम इसकी हेल्प से या इस फॉर्मूले की हेल्प से हम वियोजन की मात्रा की गणना कर सकते हैं। इस एग्ज़ाम्पल को एक बार हम दोबारा समझा देते हैं रासायनिक रूप से। तो रासायनिक रूप से अगर हमें एसिटिक एसिड प्राप्त करना है या हमें बनाना है तो कहाँ से लाएंगे हम? उसको बनाने के लिए हमें कुछ रॉ मटेरियल चाहिए। तो वो रॉ मटेरियल हमारे ये है, देखिए कैसे, CH3COONA सोडियम एसीटेट। इसकी रिएक्शन हम कराएंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड से HCl से। जब सोडियम एसीटेट से हम HCl की रिएक्शन कराएंगे तो इसमें से ये Na इसका और ये इसका Cl क्या निकल जाएगा? यहाँ से Na निकलेगा और यहाँ से Cl, तो क्या निकल रहा है? NaCl निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है? जब NaCl निकल जाएगा तो यहाँ क्या बचा रह गया? CH3COO बच रहा है और यहाँ से क्या बचा? H। तो यहाँ से जो Na निकला उस Na के स्थान पे ये H आके यहाँ जुड़ जाएगा। तो हमें क्या प्राप्त हो गया? एसिटिक एसिड प्राप्त हो गया। यही तो हमें प्राप्त करना था। तो जब इन दोनों चीज़ों को हम जोड़ेंगे तो ये प्राप्त होगा और इसमें से Na और Cl निकल जाएगा, माइनस हो जाएगा। देखिए, हमने जो कोलरॉस के नियम में उसका पहला अनुप्रयोग देखा कि अनंत अनुता पर दुर्बल विद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता की गणना, उसके संबंध में हम ये आपको क्वेश्चन समझा रहे हैं। एक सवाल है ये, इसमें हमने आपको लिखाया है क्वेश्चन में कि HCl CH3COONA तथा NaCl की 20 डिग्री सेल्सियस और अनंत तनुता पर तुल्यांक की चालकताएँ क्रमशः 426, 91, 126.5
ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स है। तो एसिटिक अम्ल जो कि एक दुर्बल विद्युत अपघट्य है कि अनंत तनुता पर तुल्यांक की चालकता ज्ञात कीजिए, ये हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन को करना कैसे है आप देखें, बोर्ड पे फॉर्मूला पहले से ही लिखा हुआ है इसका, बहुत सिंपल सा एक सवाल है। देखें, आपको एसिटिक एसिड की तुल्यांक की चालकता ज्ञात करनी है। थोड़ा सा यहाँ चेंज कर दिया है कि इस क्वेश्चन में मोलर चालकता की जगह तुल्यांक की चालकता पूछ लिया है। नो प्रॉब्लम, एम की जगह अब आप क्या कर देंगे, ई क्यू कर दीजिए सभी जगह, एम की जगह पर ई क्यू, तो तुल्यांक की चालकता हो जाएगी ये इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। और मोलर चालकता ज्ञात करने को कहें तो आपको एम ही लिखा रहने देना है, फॉर्मूला सामने है, इसकी वैल्यू निकालना है आपको। देखिए सोडियम एसीटेट की वैल्यू दी गई है, HCl की वैल्यू दी गई है, NaCl की वैल्यू दी गई है, तो फॉर्मूले में वैल्यू रखिए, प्लस माइनस कर देंगे, आंसर आ जाएगा। चलिए तो देखें, हम वैल्यू रख देते हैं। फार्मूला आपका लगा हुआ है, क्वेश्चन में आपको 91 दी गई है, प्लस अनंत अणुता पर तुल्यांक की चालकता HCl की कितनी दी गई है, 426 दी गई है, ये रख दिया, माइनस अनंत अणुता पर तुल्यांक की चालकता NaCl की 126.5। तीनों के मान आपको क्वेश्चन में दिए, हमने तीनों के मान रख दिए, फॉर्मूला ये है आपके पास, बस इसको आप प्लस माइनस कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। बहुत सिंपल है, 390.5 आंसर आ जाएगा। इकाई जो क्वेश्चन में दी है वही लिखना है, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर और इक्विवेलेंट या तुल्यांक इनवर्स, आंसर।